राज्य एक व्यक्तिगत मामला है, हम नहीं, धर्म एक व्यक्तिगत मामला है, धर्म को हम मानेंगे नहीं मानेंगे, हम नास्तिक रहेंगे, कुछ भी रहेंगे, इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसलिए लेकिन आज आप क्या देखते हैं, 14 के बाद 2014 के बाद हिंदुस्तान में जो निजाम राज्य कर रहा है, वो राज्य और धर्म को दोनों को लगता है कि एक साथ मिला दिया है। हालांकि इसके पहले भी हिंदुस्तान में हम देख सकते थे, खासकर के पटना में तो राज्य की भूमिका धार्मिक रूप से कई बातें की जा सकती है। जैसे छठ का त्योहार होता है, उसमें राज्य की भूमिका छोटे दे सकते हैं, पूरा राज्य उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो राज्य धार्मिक उत्सवों से, धार्मिक जो भी क्रियाकलाप होते हैं, उससे राज्य को अलग रहना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये हुआ। लेकिन आज हिंदुस्तान में लगता है कि हिंदुस्तान का केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें जहाँ भाजपा की चल रही हैं, वो हिंदूवादी सरकारें हो गई हैं। और परोक्ष रूप में अगर आप कहें कि हिंदू राज्य के रूप में अगर फंक्शन कर रही है, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। साथी भगत सिंह ने धर्म के बारे में कहा, जो कि मैं मानता हूँ कि इंसान बनाया धर्म ने, इंसान का बनाया धर्म ही सबसे बड़ा कारण है जिसने इंसान को गुलाम बनाया है। साथियों, हिंदुस्तान ऐसा एक देश है और हिंदुओं का जनोरा, हिंदू का जो समाज एक ऐसा देश है जिसमें वो बोलता है कि 84 लाख दुनिया में भ्रमण करके तब हम मानव का जीवन पाते हैं। मैंने लोकोक्तियां ऐसे मीत हिंदुस्तान में हिंदू धर्म में फैले हुए हैं, जिनको आलोचना करना, जिनको दिमाग से हटाना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम इन तमाम मीत को लिए हुए, इन तमाम लोकोक्तियों को लिए हुए और तमाम जो बातें हैं, जैसे आप गीता ले लीजिए, महाभारत ले लीजिए या रामायण ले लीजिए, ये कहीं से भी इसमें जो पात्र हैं वो ऐतिहासिक पात्र नहीं है और इसकी घटनाएं भी ऐतिहासिक घटनाएं नहीं है। तो हिंदुस्तान का जो भी मजदूर वर्ग की पार्टियां हैं, जो भी मजदूर वर्ग के संगठन हैं, अगर वो अगर इन तमाम विचारधाराओं को अपने में समाहित नहीं करती, आत्मसात नहीं करती, क्योंकि ये वैचारिक विचारधारा का मामला है, तो हम आगे अपने लक्ष्य की तरफ, आगे अपनी राय को, मजदूर वर्ग के आंदोलन को आगे किस तरह से ले जाना चाहिए, हम नहीं ले जा सकते हैं। सत्ता के सवाल पूछने की बात करते थे, उन्होंने कहा था सवाल करना सबसे बड़ा अधिकार है, सवाल ही क्रांति की शुरुआत है। लेकिन आज क्या है, आप केंद्र की सरकार से मोदी से अगर सवाल करते हैं तो आपको देशद्रोही करार दिया जाएगा। यहाँ आज जो पूंजीवादी गणतंत्र आपका चल रहा है, मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में पूंजीवादी नहीं है। एक तरह से ऑन न्यूक्लियर इमरजेंसी चल रही है और कहीं कहीं जो फंडामेंटल राइट है वो लगता है कि खत्म कर दिए गए हैं। और हिंदुस्तान का जो आज सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंटरनेशनल डिमांड करनी, इंटरनेशनल जो दुनिया में किस तरह से आज युद्ध चल रहा है और दुनिया किस तरह से बढ़ रही है, उसमें भारत का जो स्टैंड होना चाहिए, बिल्कुल साम्राज्यवादियों की तरफ से, साम्राज्यवादी देश की तरफ से, अमेरिका की तरफ से उसका स्टैंड है। इसका मैं घोर आलोचना करता हूँ और निंदा करता हूँ। इनकलाब तो शब्द है, इनकलाब जिंदाबाद का इनकलाब शब्द एक भगत सिंह का इजाद है। भगत सिंह के इनकलाब का नारा या इनकलाब का उसके बाद ही हमारे हिंदुस्तान में एक जनता जो किसी तरह का आंदोलन करना चाहता है, जो भी प्रगतिशीलता का है, वो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाता है। वो भगत सिंह को उस नारा के साथ हम याद भी करते हैं। बाकी कई चीजें उन चीजों को मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन साथियों, अभी तो हिंदुस्तान का माहौल
चाहिए।